हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2025 की रीडिंग आपकी कि 2025 टॉरस वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो टॉरस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और शादीशुदा लोग हो। और ये वाला जो डेक है इसमें से मैं बताऊंगी कि आपका लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ये कार्ड्स उनके लिए, उस चीज़ के लिए हैं। और यहाँ से आपको मैं ओवरऑल एनर्जीज एंड गाइडेंस बताऊंगी कि टॉरस वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए 2025 के लिए अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस यहाँ से दूंगी। और इस रीडिंग को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि 3 हिस्सों में बांटा है। पूरे साल की रीडिंग होगी, डिटेल में होगी, टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी। 3 हिस्सों में, मतलब पहला हिस्सा होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 का रहेगा। दूसरा रहेगा मई जून जुलाई अगस्त 2025। तीसरा रहेगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025। तो ये आप लोगों का टोटल रीडिंग अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। और अगर गलती से रीडिंग में बोलते बोलते कहीं मैं 2024 बोल जाऊं तो उसका मतलब 2024 की रीडिंग नहीं होगी, वो 2025 ही होगा। कई बार क्या होता है कि बोला जाता है गलती से, क्योंकि 2024 निकला अभी तो मुंह पे कई बार चढ़ा होता है। इसलिए अगर 2024 कहीं पे गलती से बोला गया, उसको पर्सनली मत लेना, वो 2025 ही कंसिडर करना आप। तो ये 2025 की रीडिंग है टॉरस वृषभ राशि वालों की। तो टॉरस वृषभ राशि देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में 2025 कैसा रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 पहले 4 महीने कैसे जाएंगे लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, टॉरस और उनके पार्टनर। स्ट्रेंथ का कार्ड है टॉरस। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में पहले 4 महीने कैसे रहेंगे रिलेशनशिप को लेकर। लोनलीनेस, फ्लर्टिंग, क्लियर। टॉरस देखिए, यहाँ पे आपके जो पहले 4 महीने दिख रहे हैं ना मुझे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 के, खास करके इन 4 महीनों में मुझे एक चीज थोड़ी सी क्लियर नजर आई है कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा सीरियस नहीं मुझे दिख रहा है। या तो क्योंकि ये टॉरस में आपके और आपके पार्टनर की रीडिंग निकाल रही हूँ, ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी। अगर मैं बोलती हूँ ना कि या आप या आपके पार्टनर, तो जो चीजें आपके साथ मैच होंगी तो वो आप अपने लिए रख लो कि हाँ भाई ये चीजें आपके साथ मैच हो रही हैं, वो एनर्जीज आपकी होंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आपकी नहीं है तो फिर वो आपके पार्टनर होंगे। तो टॉरस यहाँ पे देखिए, फ्लर्टिंग और प्लेयर के कार्ड है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं दिख रहा। या तो आप सीरियस नहीं हो या आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। जैसे होता है ना, एक प्लेयर वाली एनर्जीज है, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, अपनी मन मर्जी ज्यादा कर रहे हैं, फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इस रिलेशनशिप में एक इंसान है। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। जैसे किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। और ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है कि जैसे रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन एक प्लेयर वाली एनर्जीज़ होती है ना, जैसे इंसान होता है कि भी माइंड गेम्स खेलता है, थोड़ा-सा मैनिपुलेशन करता है और रिलेशनशिप में कमिटेड इंसान नहीं है एक इंसान। तो ये आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे पहले 4 महीने रहता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका नया रिलेशनशिप किसी के स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना अपने पार्टनर से। तो हो सकता है उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं, फन मजा मस्ती ही करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते, कुछ ये भी रहेगा जिनका नया नया रिलेशनशिप है। देखिए, स्टार्टिंग का जो जनवरी का हिस्सा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अकेलापन फील करते हुए मुझे दिख रहे हो टॉरस, आप या आपके पार्टनर। एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में रहेगा, उतनी हैप्पीनेस, उतनी जॉय, उतनी खुशी आप लोग शायद नहीं महसूस कर रहे हो जनवरी की, खास करके जनवरी के महीने में। और देखिए, मुझे किसी लेवल पे आप लोगों के आर्गुमेंट्स ही होते हुए दिख रहे हैं टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वृषभ राशि। हो सकता है कि काफी टाइम से आप किसी चीज को लेकर टॉरस, एक सब्र और एक पेशेंस रखा हुआ था आप लोगों ने किसी चीज को लेकर। और जो भी चीज़ें मन में इरिटेशन हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, किसी चीज़ को लेकर अगर गुस्सा आ रहा था, तो वो गुस्सा आपका कहीं फूटता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी आप लोग अपने आपे से बाहर मुझे होते हुए दिख रहे हो। एक अग्रेशन रहता हुआ दिख रहा है, एक गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में मुझे जनवरी के महीने में होती हुई दिख रही है।
अंदर से उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर, और अब आपको लग रहा है कि अब आपके अंदर उतना पेशेंस, उतना सब्र नहीं है। अब आप लोग उतनी सब्र के साथ चीज़ों को डील नहीं कर सकते हो, और वही सब्र आप लोगों का मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आप लोगों में आर्गुमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, लड़ाई हो रही है, एग्रेशन रहता हुआ दिख रहा है, और अकेलापन भी किसी लेवल पे फील करते हुए दिख रही हो। देखिए, फ्लर्टिंग का कार्ड है जो मिड का हिस्सा ये वाला है, 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025, ये 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025 में। देखिए, चीज़ों को कहीं न कहीं कैजुअल रखते हुए ही दिख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लर्टिंग एक-दूसरे के साथ कर रहे हो या सीरियस नहीं हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, और आप दोनों में से किसी एक इंसान को टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ की होती हुई मुझे दिख रही है। या तो आपको टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है टॉरस, या आपके पार्टनर को किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। ओवरथिंकिंग कर रहे हो, एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जिसको लेकर आप लोग नेगेटिव होते हुए मुझे दिख रहे हो। परेशान हो रहे हो, जैसे एक होता है ना कि दिमाग में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, दिमाग से निकल नहीं रही हैं, और वो नेगेटिव सोच है, और किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस भी आप लोग लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अंदर से उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए, एंड में जाके 20 मार्च से अप्रैल 2025 का प्लेयर और 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि देखिए, एक प्लेयर वाली एनर्जीज़ तो है किसी एक इंसान की, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। बट 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप में ना अ, हो सकता है टॉरस, या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 के बीच में, या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। अब ये देखिए, एनर्जीज़ किसी की भी होंगी, अगर अगर आपको लग रहा है कि आप तो ऐसे नहीं करोगे, आप क्यों मनाओगे किसी चीज़ के लिए, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको मना रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो एक कन्विंस करने वाली एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, कोई कोई भी चीज़ हो सकती है, कई बार होता है इंसान के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो हो सकता है एक-दूसरे को रिलेशनशिप में वापस आने के लिए मना रहे हो, अ, मिलने मिलने के लिए मना रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए कन्विंस करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है शादी के लिए मना रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए। देखिए, छोटी-सी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है, और या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं है। एक इंसान रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरे की तरफ से वो एफर्ट्स ही नहीं है। यानी कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हाथ-पैर मार रहा है, ज़्यादा अवेलेबल है, ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है पार्टनर को। एक इंसान ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा करता है, और दूसरे इंसान को शायद लेने की आदत हो गई है इस टाइम पीरियड पे। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं टॉरस। और अगर आप लोगों में ऐसा हो वाक़ई ही, कि ज़्यादा मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, या एक इंसान ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप के लिए गिविंग हो रहा है, दूसरा इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, तो आपको आपके लिए यही गाइडेंस रहेगी टॉरस, कि थोड़ा-सा इस एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखें। जब एक ही इंसान ज़्यादा करता रहेगा रिलेशनशिप में, दूसरा इंसान को आदत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी करने के लिए। रिलेशनशिप तभी सही रहता है जब दोनों की तरफ से एफर्ट्स हों। जब एक इंसान एफर्ट करता है, दूसरा नहीं करता, फिर दूसरे इंसान को आदत पड़ती है कि यही वाला पार्टनर कुछ ना कुछ करेगा, हम क्यों करें? तो इसी एनर्जीज़ में बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा हेल्प सपोर्ट भी नहीं करनी, ज़्यादा इमोशनली अट पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस भी नहीं करना, और ज़्यादा बेग नहीं करनी किसी चीज़ के लिए, ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना, तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी ना करें। ये आपके लिए एक गाइडेंस रहेगी इस टाइम पीरियड पे। यहाँ पे देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में टॉरस के लिए क्या गाइडेंस। जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि मुझे लग रहा है कि एक ना यहाँ पे गुस्सा है, टेंशन, स्ट्रेस है, फ़िक्र, चिंता है, अंदर से उतनी खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, लोनलीनेस, अकेलापन फ़ील कर रहे हो। ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि इन 4 महीनों में खुशी के साथ रहें, एन्जॉय करें साथ के साथ अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ़ ये नहीं है कि रिलेशनशिप है, आपका सारा ध्यान रिलेशनशिप में है, और आप अपने बाकी लाइफ़ के एरियाज़ को निग्लेक्ट कर रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ़ होगी, आपका करियर होगा, या आपके घर वाले हो गए, कोई भी चीज़ वृषभ राशि। रिलेशनशिप के कारण अपना मूड आपका सॉरी रिलेशनशिप के कारण आपको अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता ज़्यादा ना करें। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, गुस्सा ना करें। अगर आप यही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ हैप्पीनेस आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ज़रूर रहेगी, और आप शायद उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा रहेगा।
ये कार्ड आपको यही बोलते हैं कि आप जो भी करें खुशी से करें, एक अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट करें, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट करें, कहीं घूमने जाएँ, ट्रैवल करें, अपना कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर करें, क्योंकि ये एनर्जीज़ में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो फ़िक्र, चिंता कर रहे हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कि इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो गाइडेंस है आपके लिए कि जिस तरीके की रीडिंग आई है, उस तरीके से ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि थोड़ा-सा अपने ऊपर भी फ़ोकस करें, थोड़ा-सा अपनी एन्जॉयमेंट के ऊपर भी ध्यान दें, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएँ। सिर्फ़ रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा ना सोचें कि आपके अच्छा टाइम भी कुछ है आपके पास, तो आप उसको एन्जॉय ही ना कर पाएँ, कि आपका सेंटर पॉइंट आप सिर्फ़ रिलेशनशिप को मान रहे हो। तो थोड़ा-सा अपना माइंड को चेंज करें, अपने लिए एक जो सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, आपकी खुद की खुशी, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी इन 4 महीनों के लिए टॉरस। ये आपके लिए है रीडिंग पहले 4 महीने की, जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2025। अब हम देख लेते हैं वृषभ राशि, आपके अगले 4 महीने कैसे जाएँगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। वृषभ राशि वालों का अगले 4 महीने कैसे जाएँगे रिलेशनशिप को लेकर। मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त कैसा रहेगा। रनिंग फ्रॉम लव, अनसर्टेन, सोशल मीडिया। टॉरस, यहाँ पे देखिए आपके लिए मुझे दिख रहा है जो मई का महीना खास करके, ये मई से लेकर 10 जून का, ये मई से 10 जून है, ये 10 जून से 20 जुलाई का टाइम है, ये 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 का टाइम है। मई से लेकर 10 जून तक रनिंग फ्रॉम लव और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि यहाँ पे मई से लेकर 10 जून के बीच में आप लोग ना करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो टॉरस। या तो आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या आपके पार्टनर। आप लोग रिलेशनशिप में उतना काम मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप पे उतना ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो। अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हुए दिख रहे हो, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप पे काम नहीं कर रहे हो सकता है कर रहे होगे, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग रिलेशनशिप में उतने ही एफर्ट्स डालना चाहते हो जितनी वहाँ पे ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो, क्योंकि रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हो तो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। ये एक तो ये चीज़ है। रनिंग फ्रॉम लव का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ प्यार से ही भागना, ये तो मतलब है ही है इसका। इसका ये भी मतलब है कि किसी भी चीज़ से भागना, प्यार से भागना, रिलेशनशिप से भागना, ज़िम्मेदारियों से भागना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, या अपने दिल में प्यार है, होता है कई बार इंसान के मन में, कई बार हम उसी को मानते ही नहीं है, उसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भी हमारे मन में प्यार है पार्टनर के लिए, तो कई बार होता है हम उसी चीज से भागते हैं। हमें पता है कि हम प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, तो किसी भी चीज से आप लोग मुझे भागते हुए दिख रहे हो टॉरस, आप ही आपके पार्टनर। और अगर रिलेशनशिप में हो तो अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशन से भागते हुए दिख रहे हो, कि रिलेशनशिप में हो, बात कर रहे हो, लेकिन अपने दिल की बात एक दूसरे को नहीं खुल के बोल रहे हो कि हमें प्यार है पार्टनर से, वो चीजों से भाग रहे हो, ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे प्यार नहीं है। और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे, अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर, जॉब, मनी, पैसा, बिज़नेस, फाइनेंसेस जो भी हैं, या आपके कोई हॉबीज़ है टॉरस, जो आपको अच्छी लगती है, क्रिएटिविटी का काम होता है ना, जैसे पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, जिम हो गया, कि जिसमें आपका शौक है, घर के काम हो गए, कोई भी चीज़ में आपका ज़्यादा ध्यान जिसमें रहेगा, आप उसमें अपने आप को बिज़ी करते हुए मुझे दिख रहे हो, और किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है प्यार से ही भाग रहे हैं कि हमें रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, पार्टनर के साथ नहीं रहना, हमने प्यार ही नहीं करना, इस इंसान से भी नहीं करना, और आगे भी किसी इंसान के साथ नहीं करना। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, या किसी के लिए हो सकता है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस से भाग रहे हो, कि आपके दिल में क्या है वो खुल के नहीं बोल रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ही भाग रहे हैं, यानी कि मूव ऑन कर रहे हैं और अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये मैंने कार्ड के मतलब बताए हैं, तो कोई चीज़ ये दिख रही है मुझे, या ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, या आपकी रह रही है, या आपके पार्टनर की रह रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप्स को अवॉइड करता हुआ दिख रहा है, इग्नोर करता हुआ दिख रहा है, उससे भागता हुआ दिख रहा है। करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। यहाँ पे मेरे को करियर अच्छा दिख रहा है टॉरस आपका।
करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा वो अच्छा दिख रहा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कोई ना कोई मनी को लेकर, पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी। करियर वाइज़ ठीक दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मिड का जो हिस्सा जो मैंने आपको बताया था, 10 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। देखिए, मुझे ये रिलेशनशिप खत्म होता हुआ तो नहीं दिख रहा, कि आप लोग बात तो कर रहे हो लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस रहेंगी। ना तो आप खुल के इस रिलेशनशिप में आ रहे हो टॉरस, ना इस रिलेशनशिप से जा रहे हो। यही एनर्जीज आपके पार्टनर की है। ना तो वो खुल के इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना मूव ऑन कर रहे हैं। जैसे होता है ना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी बात हो रही है, कभी कई कई दिन तक बात नहीं हो रही है। एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आती हुई मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी लग रहा है कि अनसर्टेन सा रिलेशनशिप है, जैसे श्योरिटी नहीं है, यकीन नहीं है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, या ये रिलेशनशिप आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी से बनी हुई है आप लोगों को। और उसी के कारण से टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज है, अप एंड डाउन चीजें हो रही हैं। आ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, लेकिन हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। कोई दो चीजें हैं या कोई दो इंसान हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भी इसको रखें या उसको रखें, किसकी तरफ आगे बढ़े, तो वो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, एक कंफ्यूजन बना हुआ है। बट रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती हुई दिख रही है। कभी पॉजिटिव सोचते हो रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी अच्छे से बात कर रहे हो, कभी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, किसी दिन बात हो रही है और किसी दिन कई कई दिन तक बात नहीं हो रही है। इस टाइम पीरियड पे ऐसा रहेगा। और एक श्योरिटी, एक यकीन नहीं हो रहा किसी चीज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर, कि जो आप चाहते हो वो पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। और सोशल मीडिया का कार्ड और 7 ऑफ कप्स के कार्ड, देखिए यहाँ पे दो चीजें, मुझे पहली दो चीजें आ रही हैं इस रीडिंग में। 20 जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में, जैसे कि मैंने बताया कि कंफ्यूजन था। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है इंसान को कंफ्यूजन है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, फाइनली अब आपको ये लग रहा है कि अब एक फैसला लेना पड़ेगा, अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये चीजें मुझे ज्यादा रहती हुई दिख रही है टॉरस आप लोगों की रीडिंग में। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सोच ज्यादा रहे, तो अब वो सोच में से आप लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलना, एक फाइनल फैसला लेना पड़ेगा, एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना, माइंड को फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ एक डिसीजन आप लोग कुछ लेते हुए दिख रहे हो सकता है आप लोगों के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी हैं बहुत सारी, क्योंकि सोशल मीडिया का कार्ड भी यही बोलता है, ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है। तो अब आप अपने लिए फाइनल एक ऑप्शन या एक चॉइस मुझे लेते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। जो डिसीजन मिड में आप ले, जो कंफ्यूज हो रहे थे, अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, श्योरिटी नहीं थी, तो वहां पे कुछ देखिए, डिसीजन कुछ भी हो सकता है टॉरस, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फाइनल ले रहे हो। डिसीजन क्या होगा, या तो रिलेशनशिप में रहोगे या नहीं रहोगे, एक फैसला लेते हुए दिख रहे हो। कई बार होता है ना, कुछ लोग रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं और मूव ऑन भी करना चाहते हैं, बट वो मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं और रिलेशनशिप में अच्छे से रह भी नहीं पाते। तो वो कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं। तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन आप ले रहे हो या आपके पार्टनर, भाई या तो रहना है या नहीं रहना है, या जो भी चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए एक मन बनाते हुए दिख रहे हो कि भी एक सोच को फाइनल करें और उसी के ऊपर अमल करें। एक तो ये चीज होगी। दूसरा है, हो सकता है सोशल मीडिया पे आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज्यादा मुझे एक्टिव रहता हुआ दिख रहा है, सोशल सर्कल अपना बढ़ाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, या तो या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, यानी कि आप अब और लोगों से बातचीत कर रहे हो टॉरस, या आपके पार्टनर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया का मतलब होता है कि एक तो या तो आपस में ही सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को मैसेज पे बात कर रहे हो, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, या फिर और लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल बन रहा है, आप और लोगों से जुड़ रहे हो। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे, तो हम अपना दिमाग या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपना ध्यान इधर उधर करने के लिए और लोगों से बातचीत करते हैं। बट अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो टॉरस, आप या आपके पार्टनर और लोगों से बातचीत मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये होगी आपकी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। और गाइडेंस ले लूँ मैं 1 मिनट आपके लिए। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर, सॉरी, टॉरस की रीडिंग तो मैंने कर दी उनके पार्टनर के साथ। ये गाइडेंस ले रही हूँ टॉरस आपके लिए। गाइडेंस होगी आपके खुद के लिए। टॉरस के लिए क्या गाइडेंस रहेगी मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में टॉरस। रीच आउट, ये कार्ड भी देखिए, रीच आउट का कार्ड भी किस कहीं ना कहीं ये कंफर्म इसी चीज को कर रहा है, सोशल मीडिया के कार्ड को ज्यादा बोल रहा है।
बट इस कार्ड का मतलब टॉरस यही है कि आप अगर इस रिलेशनशिप में श्योरिटी नहीं है, किसी चीज़ का यकीन नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन बनी हुई थी या बनी हुई है, या किसी चीज़ से आप भाग रहे हो या आपको लग रहा है आपके पार्टनर भाग रहे हैं, एक दूसरे को या तो अवॉइड कर रहे हो या जिम्मेदारियों से भाग रहे हो या किसी काम से भाग रहे हो, अगर कोई काम एक दूसरे को बोला तो उससे भाग रहे हो। और तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपस में रीच आउट करें, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करें, एक दूसरे से बातचीत करें, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप लोगों को लग रहा है टॉरस आपस में पार्टनर के साथ बातचीत करके चीजें शायद नहीं वर्कआउट हो रही है, नहीं ठीक हो रही है, तो ये कार्ड बोल रहा है और लोगों से बातचीत करें, किसी तीसरे इंसान से सलाह मशवरा ले रहे हैं। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट या कोई और इंसान, आपका दोस्त, फैमिली मेंबर, जो भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज या मसले चल रहे हैं उसी से रिलेटेड आप किसी इंसान से गाइडेंस ले लें, एडवाइस ले लें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लग रही है, कई बार होता है किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस, थर्ड पर्सन की गाइडेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है, एक हल निकल आता है, एक सोल्यूशन निकल आता है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, अगर किसी भी लाइफ के एरिया में या कुछ जो भी आप चाहते हो, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं लग रही हैं, या तो पार्टनर से कम्युनिकेशन करें, अगर नहीं सोल्यूशन निकल रहा फिर भी, तो थर्ड पर्सन से आप गाइडेंस लें, चाहे आपका लव्ड वन है, कोई क्लोज्ड वन है, कोई फ्रेंड है या कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, उससे कम्युनिकेशन करें, उससे एडवाइस लें, उससे सलाह मशवरा लें। ये आपके लिए रीडिंग निकल के आई है इन 4 मंथ्स की। ये है टॉरस आपकी रीडिंग मई, जून, जुलाई, अगस्त की। अब हम देख लेते हैं आपके अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। अगले 4 महीने आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। नॉट इंटरेस्टेड, लाइकिंग फोटोज, ऑब्सेस्ड। टॉरस यहाँ पे जो आपका सितंबर का महीना ना, स्पेशली सितंबर, ये वाला देखिए, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये 2 कार्ड है, ये है सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। सितंबर से 10 अक्टूबर 2025, 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025, ये है आपका 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025। सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आपके रिलेशनशिप में मुझे एक स्पीड आती हुई नहीं दिख रही है टॉरस। जिस तरीके से आप एक स्पीड चाहते हो, एक गति चाहते हो, एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, तेजी से चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, उतनी तेजी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं। आप लोग कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, वो चीज़ें मुझे फाइनल होती हुई भी नहीं दिख रही हैं। कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड यही बोल रहा है कि चीज़ें अगर लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या जिस तरीके से सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए और नहीं बढ़ रही हैं, उसका कारण मुझे ये दिख रहा है, आप दोनों में से कोई एक इंसान शायद किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो टॉरस, या आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि अपना जो इंटरेस्ट है ना, वो इस रिलेशनशिप में या तो नहीं है, या आप पार्टनर में नहीं है, या आपने कोई बात अपने पार्टनर को बोली, आपके पार्टनर ने मना कर दिया, या आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला तो आपके पार्टनर ने मना कर दिया, और आपने बोला तो आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया। तो कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रही, आपने या तो कोई चीज़ मना की या पार्टनर ने कोई चीज़ मना की। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब यही होता है, या इस रिलेशनशिप में धीरे-धीरे इंटरेस्ट हो सकता है, या तो आपका कम हो रहा है या आपके पार्टनर का कम हो रहा है। इसी कारण से ये रिलेशनशिप में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तेज़ी से। और देखिए, हो सकता है आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो टॉरस, या तो आप ट्रैवल करना चाहते हो लेकिन ट्रैवल प्लान्स लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या ट्रैवल नहीं हो पा रहा आपका। एक तो ये चीज़ भी रहती हुई दिख रही है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जिस तरीके से रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। तो आप लोगों को लग रहा है यार मूव ऑन कर जाते हैं, तो आप लोग ना मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, जैसे स्टक हो गई हैं चीज़ें, स्लो हो गई हैं, वो चीज़ें रहेंगी।
और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड भी यही बोलता है कि ये चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई ज़्यादा दिख रही हैं टॉरस। आगे भी यही चीज़ें आ रही हैं 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में रिलेशनशिप ना जिस तरीके से आगे होना चाहिए वो नहीं आगे बढ़ेगा। चीज़ें स्लो तो रहती हुई दिख रही है, प्लस आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों के हाथ-पैर बंधे हुए हैं। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, जिसके कारण आप लोगों को या तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हालात हैं, सिचुएशंस हैं, उस तरीके से आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो टॉरस, आपके पार्टनर। और ये भी हो सकता है स्टक एनर्जीज का, या तो आपके पार्टनर आपको उतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्टक हो तो आपके पार्टनर की तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो। या फिर आपके पार्टनर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हो। या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं कि भी चीज़ें जैसे आगे बढ़नी चाहिए उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही, और आपको ऐसा लग रहा है आप बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हो। लाइकिंग फोटोज़ का कार्ड यही है कि हो सकता है एक दूसरे की या तो फोटो देख रहे हो, फोटो को लाइक कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देख रहे हो, या फिर हो सकता है आप दोनों किसी और इंसान की फोटो को लाइक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, ये भी हो सकता है। लाइकिंग फोटो का मतलब यही होता है कि या तो एक दूसरे की फोटो को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, या फिर किसी और इंसान की फोटो को लाइक कर रहे हो, ये भी चीज़ें होंगी। और जो आगे का टाइम है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स और ऑब्सेस्ड, यहाँ पे मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। सितंबर से लेकर नवंबर तक का टाइम तो ज़्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकअप हो गया, बात नहीं हो रही। काफ़ी लोगों की हो सकता है बातचीत हो रही होगी, लेकिन चीज़ें स्लो रहेंगी। कुछ लोगों का हो सकता है कि कमिटमेंट जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से कमिटमेंट नहीं आ रहा। कोई भी चीज़ के कारण थोड़ी-सी चीज़ें धीरे-धीरे चलती हुई दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें फाइनल करना चाहते हो, वो चीज़ें फाइनल भी होती हुई मुझे अभी नहीं दिख रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स और ऑब्सेस्ड के कार्ड बोलते हैं 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 में एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, पैशन है, ऑब्सेशन है, पॉजेसिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है, जो कि एक जोश, एक जुनून ही लाती हुई दिख रही है। अब नई शुरुआत सबके लिए अलग-अलग रहेगी यहाँ पे। एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड 2 चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ये लोगों को लग रहा है इस रिलेशनशिप को छोड़कर नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी कि नया इंसान देखते हैं 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025, कि उसके साथ एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो, उसके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस करंट पार्टनर के साथ इसी रिलेशनशिप में आप लोग एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, जो बहुत एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगी। एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक जोश रहेगा, एक जुनून रहेगा। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। जो भी पिछले इश्यूज, मसले, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही थी, किसी लेवल पे उस चीज़ को ख़त्म करके आप लोग आपस में एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 में। अब भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस यहाँ से लेनी थी मुझे। टॉरस आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, सलाह क्या रहेगी आपके लिए इन 4 महीनों के लिए, क्या गाइडेंस है। ओपन अप का कार्ड आया टॉरस, आपके लिए ये गाइडेंस आई, क्योंकि देखिए रीडिंग आपकी है और राशि भी आप अपनी देख रहे हो, और ये गाइडेंस मैंने आपके लिए निकाली है। देखिए ओपन अप का कार्ड यही बोलता है टॉरस कि ओपन अप होने की ज़रूरत है। अगर आप खुल के कोई चीज़ नहीं बोल रहे, हमने यहाँ पे देखा नॉट इंटरेस्टेड का मतलब कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो, या फिर पार्टनर खुल के नहीं आ रहे हैं, वो इंटरेस्ट इतना नहीं दिखा रहे हैं। कोई भी चीज़ है, देखिए ओपन अप का कार्ड यही बोलते हैं कि ओपन अप होने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आपके दिल में है, जो भी बातें आप लोगों के मन में हैं, अगर आप लोग खुल के एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, खुल के एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फिर चीज़ें स्लो रहेंगी, फिर चीज़ें स्टक रहेंगी। ओपन अप होने की ज़रूरत है। यानी कि ओपन अप का मतलब होता है कि भी जो भी आप चाहते हो पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, एक दूसरे से ओपन अप होएँ। चीज़ों को क्लोज़ करके ना रखें, चीज़ों को दबा के ना रखें, खुल के अपनी बात आगे रखें, क्या चीज़ें हैं। अगर आप ओपन अप होएँगे, अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, क्या दिल में चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ रिलेशनशिप स्टक दिख रहा है, रिलेशनशिप मुझे स्लो रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ें कुछ फाइनल करनी वो नहीं होती हुई दिख रही।
तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि ओपन अप हो जाएँ। और कई बार होता है ना, ओपन अप का मतलब पार्टनर कुछ पूछ रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, तो इंसान ना सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। तो ये भी ओपन अप होता है कि भई वहाँ पे बोलें, या अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप चुप मत रहें, उनको खुल के सारी बातें बताएँ, उनको सारी चीज़ें उनसे शेयर करें। या आपके दिल में कोई बात है तो उसको भी आप ओपन अप होके खुल के कम्युनिकेशन करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप अपने दिल में ही चीज़ों को रख रहे हो, खुल के नहीं बोल रहे हो कुछ चीज़ों को। जब तक आप अपने दिल में रखेंगे सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा आप चाहते क्या हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि ओपन अप होने की ज़रूरत है। खुल के बात करें, कम्युनिकेशन करें, जो भी आप चाहते हो। सामने वाले को पता चलेगा तो तभी उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, तभी उसका कोई हल निकलेगा। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग इन 4 मंथ्स की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।